हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइलिंग विद आरजे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैंने बनाया है हैंड राइटिंग के ऊपर। किसी ने मुझे एक स्पेशल रिक्वेस्ट भेजी थी कि हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के सिंपल और बेस्ट वेज क्या हैं। आपने देखा होगा ना, आजकल एक बड़ा फैशन चल गया हैंड राइटिंग ट्यूशन का। पहले बच्चे ट्यूशन जाते थे मैथ्स पढ़ने, साइंस पढ़ने या इंग्लिश पढ़ने। आजकल ट्यूशन लगाते हैं पेरेंट्स बच्चों की हैंड राइटिंग के लिए, कि हमारे बच्चों की हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाए। लेकिन ये ट्यूशन फैसिलिटी एक तो हर जगह अवेलेबल नहीं है, और दूसरा जितने बच्चे ट्यूशन जिन्होंने ये अटेंड की है हैंड राइटिंग के लिए, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऐसे जिनके बच्चों ने अटेंड की है। जब मैंने उनकी कॉपी देखी तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि आपको इसके लिए ट्यूशन की ज़रूरत है। इट इज़ ऑल योर मेहनत बेसिकली, आप जितना अपनी राइटिंग पे ध्यान देते हो। तो मैं आपको बताती हूँ आप सिंपल तरीके से बिल्कुल ईजीली कैसे अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ कि उसके मोती जैसे अक्षर देखकर क्या कभी हुए आप हैरान और परेशान, और सोचा मन में अच्छी कॉपी होगी इसकी, या हो सकता है महंगी वाली पेन ली होगी। आज मैं भी माँ से जाकर पैसे मांगूंगा और महंगी कलम कागज़ लाऊंगा, देखना फिर मेरी राइटिंग। हाँ, मुझे पता है सबके मन में ऐसे ख्याल आते हैं जब हम भी किसी की राइटिंग देखते हैं। तो ऐसे ख्यालों की और ऐसे महंगे पेन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको बताती हूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स कि आप उससे कैसे अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसके लिए ज़रूरी होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स। फॉर्मेशन यानी कि उसकी रूपरेखा कैसी है, आपने उसको लिखा कैसे है, टेढ़ा मेढ़ा, या एक लेटर ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। अगर आप कैपिटल ए लिखते हो तो उसकी बीच में जो स्लीपिंग लाइन आप बनाते हो वो कहाँ जा रही है, लाइन में प्रॉपर लाइंस में है कि नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये। अगर आपके लेटर की फॉर्मेशन ही सही नहीं है तो आप उन दोनों लेटर्स के बीच में या दो वर्ड्स के बीच में कितना भी गैप रखो, आपके लेटर नीट एंड क्लीन दिखेंगे ही नहीं, आपकी राइटिंग साफ दिखेगी ही नहीं। तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और इसका सबसे आसान तरीका है कि आप गूगल से ABCD जो होती है हमारी A to Z, स्मॉल, कैपिटल और कर्सिव, उसको देखिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, और हिंदी में अ से अह तक और क से ज्ञ तक, मैथ्स में 0 to 9 तक नंबर लिखिए देख के, और उसको बार बार मैच कीजिए कि क्या आपने बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेशन उसका बनाया है जैसा उसमें बना हुआ है। कोई ज़रूरत नहीं है आप मार्केट में जाके नई नई किताबें खरीदो कि मैं तो कर्सिव राइटिंग की बुक लाऊंगा तभी लिखूँगा। आप उस पर देख के भी लिख सकते हो, बिकॉज हर जगह तो कर्सिव राइटिंग की बुक्स अवेलेबल है नहीं। अब आप किसी गाँव में जाओगे, वहाँ तो कर्सिव राइटिंग की बुक मिलने से रही बच्चों को, तो क्या उनकी राइटिंग ठीक नहीं होगी। तो आप बेसिकली उसको गूगल फॉर्म से देखो, गूगल से डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट लो। अगर आप प्रिंट आउट नहीं भी ले सकते तो ट्राई टू सी अगेन एंड अगेन, और उसको एक बार अपनी कॉपी में आप उसको वैसे ही देख के जिसकी राइटिंग अच्छी है उससे आप लिखवा लो, और फिर उसको बार बार वैसे ही उसके नीचे कॉपी करो। मैं आपको उसका एक एग्जांपल इस वीडियो के लास्ट में दूंगी कि आपको कैसे करना है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आपकी ग्रिप, पेन की ग्रिप, या आप जो पेंसिल से लिखते हो उसकी ग्रिप। सबसे पहले तो जब आप राइटिंग ठीक करने की कोशिश करते हो, ट्राई टू राइट विद पेंसिल। पेंसिल को अच्छे से शार्प करो, इरेजर लेके बैठो, इतने सारे पेजेस ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बार बार रब करो और उसको ठीक करो। और पेंसिल को अच्छे से शार्प करके उससे आप लिखो, कि कोई मिस्टेक होगी तो आप उसको रब करके दोबारा लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं पूरे एक पेज पे आपने A to Z लिखा, वो सही नहीं आया, फिर दोबारा लिखा, फिर दोबारा लिखा। इट बेटर लाइट थोड़ा सा आप पकड़ो उसको, लाइट रखोगे तो वो रब भी इजीली होगा और वो नीचे छपेगा नहीं, ठीक है। दूसरा, जब आप पेन को बहुत दबा के पकड़ते हो तो आपकी राइटिंग स्लो हो जाती है। भैया पेपर में इतना टाइम नहीं होता ना, आपके पास सिर्फ 3 घंटे का टाइम है, आपको 3 घंटे में पेपर पूरा करना है, और आप इतना दबा दबा के लिखोगे तो फिर कैसे पूरा होएगा। तो ये सबसे ज़रूरी है उसका ग्रिप। आपका ग्रिप शुड बी कंफर्टेबल, जिससे आपके हाथ में दर्द ना हो और टाइम में आप अपना काम पूरा कर सको। फिर आजकल बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास तो जी टेबल नहीं है, हमारे घर में तो जी चेयर नहीं है। टेबल चेयर होती है तो जिनके पास टेबल चेयर होती है वो बच्चे अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि वो लिखने के लिए आपको एक बेस मिल जाता है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्लिप बोर्ड, फट्टा जिसको हम अपनी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, जिसमें पेपर देने जब हम जाते हैं, उसको आप लो। वो तो हर किसी के पास होता है क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जाते हो, उसी का यूज़ करते हो। उसको लो, उसमें कॉपी लगाओ आराम से और उस पर रख के लिखो। आप देखना वो टेबल जैसा ही वो देगा आपको,
कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पेरेंट्स के पैसे खर्च कराओ और टेबल चेयर लाएंगे पेरेंट्स, तभी भाई साहब आपकी राइटिंग ठीक होगी। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी चाहिए भाई। उसके बाद आता है आपका लेटर साइज़। आपके जो आप लिखते हो कॉपी में, अगर आप जिनकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं होती, आप देखना वो कभी कोई लेटर उनका बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, एक आसमान में जा रहा है, एक नीचे ज़मीन में जा रहा है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि लेटर्स आर नॉट इक्वल, उनके लेटर ठीक नहीं होते। वो जैसे मैंने आपको फॉर्मेशन में बताया, ऐसे ही साइज़ भी आपका इम्पोर्टेंट है कि आप ट्राई टू राइट इक्वल साइज़ एंड ट्राई टू राइट एज़ पर यू। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बड़ा बोल्ड लेटर्स लिखते हैं तो उनकी राइटिंग नीट एंड क्लीन आती है, और कुछ लोग होते हैं जो छोटे लेटर्स लिखते हैं। जैसे अगर मैं छोटे लेटर्स में लिखती हूँ तो मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी आती है, मैं बड़े लेटर्स लिखती हूँ तो मेरी हैंड राइटिंग बहुत स्लो हो जाती है। छोटे लेटर्स आई कैन राइट फास्ट एंड नीटली, जब मैं बड़े बोल्ड लिखने की कोशिश करती हूँ तो मेरी राइटिंग नेचुरली स्लो हो जाती है। जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे आपको खुद से पता चलने लगेगा कि आपकी राइटिंग किस में ज़्यादा कंफर्टेबल आप हो और किस में ज़्यादा सही आ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ पेन। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आपसे पूछा कि भैया आपको भी लगता होगा ना कि यार 50 रुपये का पेन लाया इसमें राइटिंग तो अच्छी आएगी आएगी। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप 2 रुपये के पेन से भी लिखने की कोशिश करोगे, आप देखो बहुत लोग होंगे जो 1-2 रुपये के, आज 1 रुपये में तो कुछ नहीं आता, 2-3 या 4-5 रुपये के पेन से इतना अच्छा लिखेंगे कि आप 50 रुपये के पेन से नहीं लिख पाओगे। मैंने सच में खुद एक्सपीरियंस की ये चीज़। मैं आपको ऐसे बहुत सारे पेन अपने वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। और मैं खुद भी 50 रुपये के पेन से लिखती हूँ, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आती। वो इतना थिक आता है कि वो पीछे वाले पेज पे आप कुछ लिख नहीं सकते। आप 5 रुपये के पेन से लिखो। जब आप पेन खरीदने जाते हो, ट्राई टू राइट विद जेल पेन। जेल पेन से आपकी राइटिंग अच्छी रहती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जेल पेन 5 रुपये का भी आता है, 50 रुपये का भी आता है, 150 रुपये का भी आता है। तो नाउ डोंट नीड टू वेस्ट मनी। पापा के पैसे बर्बाद मत करो भैया, जब आप कमाने लगोगे तब कुछ करना। आप 5 रुपये के पेन लो या 10 रुपये का लो, जब आप उसको ख़रीदने जाते हो उस शॉप में चला के देखो कि वो इंक तो नहीं ब्लॉट कर रहा है, मतलब बेसिकली इंक तो नहीं छोड़ रहा है। कोई पेन जो होते हैं बहुत मोटे लिखते हैं, वो इंक छोड़ने का मतलब है कोई कोई पेन थोड़ा बिल्कुल स्लीक लगता है, पतला सा लिखता है, और कोई मोटे मोटे लिखते हैं, इतने ज़्यादा थिक होते हैं वो कि वो पीछे छप जाता है पूरा। आप फिर नेक्स्ट पेज यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप नेक्स्ट पेज यूज़ करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे क्या लिखा है और पीछे क्या लिखा है, क्लियर नहीं आएगा। बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 40-50 रुपये खर्च करो तभी आपकी राइटिंग ठीक होगी। ठीक है, 2-4-5 रुपये के पेन से भी आप अच्छा लिख सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी बातें थी। दूसरा है कि स्पीड ऑफ राइटिंग, आप जिस स्पीड से लिख रहे हो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये कि आप जिस स्पीड से लिख रहे हो वो बहुत मैटर करती है। अब ये बात सही है कि आपको 3 घंटे में पेपर पूरा करना है, लेकिन आपको पेपर में ही थोड़ी ना राइटिंग सुधारनी है। आजकल तो आप स्कूल भी नहीं जा रहे हो, तो इतना कोई होमवर्क भी नहीं होता, मुझे पता है ये ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप ट्राई टू गिव हाफ एन आवर, जस्ट हाफ एन आवर। अपना एक टाइम लिमिट सेट करो, और कॉपी में कोई भी एक रफ़ कॉपी ले लो, आप हिंदी की कॉपी ले लो। सभी बच्चे हिंदी की कॉपी में लिखते हैं बड़ी क्लास में होने के बाद। उसमें आप मार्जिन लाइन के इधर A to Z जो मैंने आपको बताया गूगल फॉर्म पे, गूगल फॉर्म बोल रहे हैं, गूगल पे देख के उसको डाउनलोड करके लिखो, और फिर उसको देख के उसमें कॉपी करने की कोशिश करो कि मेरे को बिल्कुल सेम ऐसा ही A बनाना है, ऐसा ही B बनाना है, या 1 बनाना है, या अ से अह बनाना है, या क ख ग लिखना है। आप देखना, और अब जब टाइम लिमिट उसमें सेट करके चलोगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा। आप सोचोगे कि भैया मैंने 10 मिनट का टाइम सेट किया है, मैं A to Z इसी में पूरा करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो भाई साहब आपकी राइटिंग नहीं सुधरेगी। स्लोली उसको राइटिंग, जब हम इम्प्रूव करने की बात करते हैं तो वी शुड राइट थोड़ा सा स्लो, जिससे कि हमारा फॉर्मेशन ठीक बने। पहले आप फॉर्मेशन तो ठीक करो अपना, तभी तो राइटिंग की स्पीड पे आप बढ़ोगे। जब धीरे धीरे आपका फॉर्मेशन ठीक होने लगेगा, विद इन अ मंथ यू कैन सी द इम्प्रूवमेंट इन योर राइटिंग, आई कैन बेट। अगर ना हो तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भैया हमने इतना मेहनत किया, तो आप कुछ और बताओ हम क्या करें। ठीक है, आप उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाओ, एंड ट्राई टू नोट। जब आप एक पेज लिख लेते हो ना, उसमें घड़ी में देख के नोट करो कि मैंने आज A to Z इतनी तारीख को 10 मिनट में लिखा या 15 मिनट में लिखा, और फिर उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करो। ऐसे 0 to 9 आप नंबर लिखो, 10 मिनट्स का टाइम सेट करो, और उसमें देखो 10 मिनट्स में आप 0 to 9 की कितनी लाइन्स लिख पाते हो।
वो भी नीट एंड क्लीन है। ऐसा नहीं है कि बस मैंने तो लिख दिया, हो गया 10 मिनट से ज़्यादा तो मैंने लिख दिया, ये तो घड़ी पता नहीं कहाँ जा रही है, ऐसा नहीं करना है। आराम से स्लोली उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव करो। फॉर्मेशन पे ध्यान दो, उसकी साइज़ पे ध्यान दो, पेन की कॉस्ट पे ध्यान मत दो, उससे कुछ नहीं होगा। आप 200, 250, 50, 500 रुपये के पेन से लिख लो, लेकिन अगर फॉर्मेशन ठीक नहीं है, लेटर का साइज़ ठीक नहीं है, कुछ नहीं होना, आपकी राइटिंग वैसी की वैसी ही रहनी है। तो फ्रेंड्स टेक केयर। और मैं आपको एक बताती हूँ, आपने अभी मैंने आपको जैसे अपने पॉइंट्स में बताया था कि आई विल शो यू द स्पीड, और आपको लिखना कैसे है वो मैं बताती हूँ आपको। तो ये देखो बच्चों, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप हिंदी की कॉपी में जो मैंने आपको लिखने के लिए प्रैक्टिस के लिए बताया था, सबसे पहले फॉर्मेशन आपका ठीक होना चाहिए, यानी कि आपके अक्षरों की बनावट ठीक होनी चाहिए। ये एक बच्चे की कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस कॉपी है। ये आप देखिए, मैंने मार्जिन लाइन के इधर उसको लिख के दिया है और इसको इधर से देख के कॉपी करना है। जस्ट डू इट ऑनेस्टली। आप जब लिख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि भाई मैंने लिखा है तो सही होगा, हर छोटी छोटी चीज़ को देखिए। आपको मैं कैमरा जूम करके दिखाती हूँ, ये 2 P यहाँ बिल्कुल ठीक है, तीसरा चौथा गलत है, तो उसको क्रॉस कीजिए आप ऑनेस्टली। लेकिन पेन से लिखने से पहले मैंने पेंसिल से भी प्रैक्टिस दी है काफ़ी बार, और यहाँ भी आप देख रहे हो उसकी कितनी सारी मिस्टेक्स आपको दिख रही हैं, जैसे QRP एंड WX। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आपको। फिर जो भी लेटर आपके गलत हैं, इतनी बार प्रैक्टिस के बाद भी यहाँ पे आप देखो मिस्टेक्स आएंगी, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप दोबारा, जो लेटर गलत है आप उसको दोबारा प्रैक्टिस करो। ऐसे ही मैंने हिंदी का भी बना के दिया है। हिंदी में एक सबसे ज़रूरी बात है कि आप जब ये स्लीपिंग लाइन ऊपर बनाते हैं, स्लीपिंग लाइन यानी देशी भाषा में बोले तो डंडा जब ऊपर अक्षर के ऊपर लगाते हैं, आप देखिए यहाँ तक बिल्कुल सही है, सीधा है। ये देखिए आप बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा आपको दिख रहा है। हिंदी में ये बहुत बच्चे करते हैं, वो अक्षरों की बनावट तो ठीक बनाते हैं, बट जब वो लिखते हैं ना, तो जैसे उन्होंने लिख दिया यहाँ पे राम, अब ये देखिए उसने कितना सुंदर लिखा है, बच्चे ने, किसी ने भी अगर लिखा है, पर वो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये क्या मतलब बनता है इसका, कुछ नहीं। आपकी ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऊपर की जो स्लीपिंग लाइंस होती हैं ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप चाहें तो पहले इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, पहले छोटे साइज़ के बनाइए, ठीक है, फिर उसको धीरे धीरे साइज़ बड़ा कीजिए, क्योंकि हिंदी के अक्षर बड़े बड़े होते हैं, तो आपको बड़ा ही बनाना है। फिर आप धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो बिल्कुल स्ट्रेट आने लगेगा। तो ये मैंने पूरा क से ज्ञ तक लिखा है, श्र तक, और नीचे अढ़ और अढ़ भी लिखा है। फिर आती है मैथ्स की बारी। ये देखिए आप, मैंने मैथ्स में 1 to 10 लिखा है, ऊपर आपको टाइम लिखना है। 1 to 10 की 10 लाइंस आपने कितनी देर में लिखी है, 5 मिनट्स में या 10 मिनट्स में, ठीक है। उसके बाद आजकल बच्चे क्या करते हैं, 1 और 7, ये देखो आप 1 बनाया है कि 7 बनाया है, टीचर ने डिक्टेशन में 17 लिखने के लिए दिया है, अब आप मेरे को पढ़ के बता दो ये 17 है या 77 है। ऐसे नहीं करना है। आपका फॉर्मेशन ठीक नहीं है तो क्या ज़रूरत है आपको इतना वो बनने की, भाई सिंपल 1 लिख दो ना आप, और सिंपल सा 7 लिख दो, देखो कितना सही लग रहा है ये। अब जब आप प्रैक्टिस करते हो, आपके 3-4 वन तो ठीक आएंगे, देखो फिर एक टेढ़ा मेढ़ा, कोई छोटा कोई बड़ा, एक ही लाइन में इतनी तरह के वन नहीं लिखने हैं भाई साहब, ऐसे ही तो राइटिंग ख़राब होती है। एक ही तरह का वन लिखो ना आप, बिल्कुल स्ट्रेट, धीरे धीरे आएगा, लेकिन ज़रूर आएगा अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो, नहीं तो नहीं आएगा। अब बात आती है टेबल चेयर की। ये देखो मैंने ये जो लिखा है, मैंने इसके लिए कोई टेबल चेयर का इस्तेमाल नहीं किया है, मैं आपको वैसे भी दिखा देती हूँ। ये मैंने आपके लिए लिख कर रखा है यहाँ पे, राइटिंग प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, सीरियसली इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आप ये देखिए, ये मैंने लिखा, और ये मेरी कॉपी इतनी थिन है, इसमें कोई यहाँ पर ऊपर देखिए आप कोई क्लिप गत्ता वगैरह मोटा कुछ नहीं है। तो मैंने क्या किया है, इसको आप एक क्लिपबोर्ड लिया है, ये देखिए क्लिपबोर्ड यानी कि देसी भाषा में अपने इंडिया में हम फट्टा जिसको कहते हैं, जिस पे पेपर लिखने जाते हैं, बच्चे का है। और ये मैंने लिया है, इसमें मैंने कॉपी को एडजस्ट किया है, या इसके ऊपर आप सिंपल रख भी सकते हो। इस पर रखो, आपका नीचे बिल्कुल टेबल जैसा ही बेस मिलेगा आपको, फ्लैट स्मूथ, ठीक है। और फिर लिखो आप, कोई ज़रूरत नहीं है आपको टेबल चेयर के लिए पैसे खर्च करवाने के अपने माँ बाप पे, भैया जब खुद कमाने लगोगे तब कुछ भी करना। अब बात आती है पेन खरीदने की। पेन जब आप लेते हो, आपको किसी की कॉपी देख के लगता है कि यार इतना अच्छा पेन यूज़ कर रहा है, राइटिंग तो अच्छी आएगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, ये 50 रुपीज़ के पेन से बच्चे ने लिखा है। कैन यू इमेजिन, 50 रुपीज़ का पेन है, और आप देखो एक भी, सबसे बड़ी गलती क्या है कि लेटर की जो फॉर्मेशन है, जो बनावट है, वही ठीक नहीं है। आप ये देखो कहाँ से शुरू होके कहाँ जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा सब। लेकिन जब प्रैक्टिस की है बच्चे ने, प्रैक्टिस के बाद जब इम्प्रूवमेंट आया है, ये देखो यहाँ से आप देखोगे ये आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखना शुरू होएगा। ये पैराग्राफ पे लिखा है उसने, आप ये देखो, ठीक है। शुरू में आप लाइंस ऐसे छोड़ के लिखो जैसे मैंने बच्चे को लिखवाया है,
एक के नीचे एक नहीं लिखो। फिर जब आपका एक बार ये ठीक होने लगे तो फिर आप, ठीक है, उसके बाद बात आती है आपको जब आप पेन खरीदने जाते हो। जब भी आप पेन खरीदने जाते हो, शॉपकीपर आपके सामने इतने सारे पेन रख देता है। ये तो मेरे पास इतने ही है, और भी होते हैं। तो आप भाई सिलेक्ट कर लो। अब सिलेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले उठाओगे सबसे महंगा वाला पेन, भैया देखें ज़रा इसमें क्या ख़ास बात है। फिर आपकी पॉकेट उसको अलाउड नहीं करती। ख़ास बात उसमें क्या है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन ख़ास बात आपके फॉर्मेशन में ज़रूरत है। अब आप इसको ऐसे वैसे कुछ कुछ लिखोगे तो फिर क्या फ़ायदा। अब यही चीज़ आप सिंपल ऐसे लिख दोगे तो आप देख लो फिर। अब इसके लिए आप जब पेन ख़रीदने जाते हो तो सबसे पहले ज़रूरी है थोड़ा बहुत आप कुछ लिखो, उससे कुछ भी लिखो, एनीथिंग, चाहे आप अपना साइन ही करो। और पेंसिल से जब हम पेन पे आते हैं तो हम दबा के लिखते हैं पेन को भी, क्योंकि जैसे हम पेंसिल से हमें आदत पड़ी हुई होती है, तो वैसे ही आप दबा के लिख के उसको देखो। और जो पेन थोड़ा लाइट चल रहा है वो उसको आप पहले प्रेफर करो, ठीक है, जिससे कि वो पीछे छपेगा नहीं, तो वो बिल्कुल क्लियर आएगा। और दबा के लिखने के बाद डार्क डार्क अगर आ रहा है वो पीछे छपेगा तो ना आगे के पेज का आप पढ़ पाओगे ना पीछे के पेज का आप पढ़ पाओगे। मेरे को ये पेन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये लाइट ही चलता है, बहुत डार्क नहीं चलता। कुछ कुछ पेन ऐसे होते हैं जो इंक ब्लोट करते हैं। इंक ब्लोट करते हैं मतलब इंक छोड़ते हैं। जैसे आप लिख रहे हो तो आपको यहाँ भी इंक का वो दिखेगा डॉट, नीचे भी दिखेगा। फिर जब आप पूरा पेज उससे लिखने लगोगे तो फिर आपको ऐसे कोई भी वर्ड ख़त्म करने के बाद ऐसे ब्लॉटिंग सी नज़र आएगी, इंक से नज़र आएगा। तो वो नहीं होना चाहिए आपके पेपर में, उससे आपके पेपर ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे बहुत ज़रूरी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ना किसी टेबल चेयर की ज़रूरत है, ना 100-150 रुपये के पेन की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया है ये। अभी आपको मैंने दिखाया सारा राइटिंग का, और पेन के कॉस्ट के बारे में भी मैंने अच्छे से डिटेल में आपको बताया। तो फ्रेंड्स, मेरे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के, एंड आई होप ये आपके बहुत काम आएंगे अगर आप सीरियसली इसको लोगे और इसमें कोशिश करोगे। आई कैन बेट ऑन यू, जब मैं अपने बेटे की हैंड राइटिंग सुधार सकती हूँ तो कोई भी बच्चा उस अपनी हैंड राइटिंग सुधार सकता है। मैंने अभी अभी जो कॉपी आपको दिखाई वो मेरे अपने बेटे की ही थी, और ये कोविड के टाइम पे ही उसकी हैंड राइटिंग इतनी ज़्यादा बिगड़ी जब स्पेशली उसने पेन से लिखना शुरू किया, अदरवाइज़ पेंसिल से इतना वो नहीं था। तो होता है चेंज। आप पेंसिल से पेन पे जब आते हो तो डेफिनेटली आपकी हैंड राइटिंग चेंज होती है। तो इफ़ यू ट्राई ट्राई ट्राई, यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। और आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, आफ्टर 10-15 डेज़, जितने दिनों के बाद भी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आए, प्लीज़ टेल मी कि आपको कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट अपने उससे मिला या नहीं मिला, वट एवर, जो भी आप चाहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।